एसएससी जीडी परीक्षा में हाईटेक फर्जीवाड़ा। रांची में रिमोट कंट्रोल एग्जाम पर का खुलासा। 13 लाख में नौकरी की थी। क्या अब भर्ती परीक्षाएं भी साइबर माफिया के कब्जे में जा चुकी हैं? रांची से सामने आई इस खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 में ऐसा हाईटेक फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। परीक्षार्थी सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठे थे, लेकिन सवालों के जवाब कोई और दे रहा था। जी हाँ, रांची के पंडरा स्थित ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में सिस्टम को बाहर से रिमोट एक्सेस के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। कंप्यूटर अपने आप सवाल हल कर रहा था और अभ्यर्थी सिर्फ माउस पर हाथ रख के बैठे थे। जैसे ही परीक्षकों को शक हुआ, तुरंत तकनीकी जांच शुरू की गई और फिर खुल गया हाईटेक नकल माफिया का बड़ा राज। पुलिस ने मौके से एक युवती समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें झारखंड, बिहार और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हैं। जांच में पता चला है कि एसएससी की नौकरी दिलाने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार से 13 लाख रुपए की डील हुई थी। 2-2 लाख रुपए एडवांस भी वसूले जा चुके थे। पुलिस ने परीक्षा केंद्र से कंप्यूटर, सीपीयू, राउटर, फायरवॉल, मोबाइल फोन, टैबलेट और सीसीटीवी, डीवीआर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है? क्या देश भर में भर्ती परीक्षाओं में इसी तरह साइबर गैंग सक्रिय है? अब इस मामले की जांच सीआईडी की साइबर सेल और गृह मंत्रालय की एजेंसी 14C भी कर रही है। फिलहाल 6 आरोपी जेल भेज दिए गए हैं, लेकिन इस हाईटेक परीक्षा माफिया का नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका खुलासा अभी बाकी है। आगे पूरे मामले को गहराई से बता रहे हैं रांची के सिटी एसपी पारस राणा। चीट करते हुए पकड़े गए हैं। किस तरह से ये लोग चीट कर रहे थे, किस परीक्षा का ये पूरा मामला है, पुलिस के संज्ञान में क्या कुछ है? देखिए, कल दिन में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के एग्जामिनेशन जो चल रहा है, उसका एक पंडरा थाना अंतर्गत एक सेंटर है, फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। और इस सेंटर में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिसपे रिमोट एक्सेस से लोगों का जो क्वेश्चन है उनको रिमोटली सॉल्व किया जा रहा है, और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं है और कर्सर अपने आप मूव हो रहा है और उसको सॉल्व किया जा रहा है। और जो वहाँ के जो सेंटर ऑब्जर्वर हैं उन्होंने उस सूचना को उन्होंने डिटेक्ट भी किया। साथ ही साथ उन्होंने जितने भी जो ये इंसिडेंसेस जो हो रही थी, उन्होंने अलग अलग जगह पर इसका वीडियो भी बनाया प्रूफ के तौर पर, जिसमें ये क्लियर दिख रहा है कि जो कर्सर है वो खुद से मूव कर रहा था। और उसी सूचना के आधार पर पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने भी वहाँ मौके पर पहुँचकर जितने भी जो इस टाइप के जो संदिग्ध जो सिस्टम्स थे, जिसमें रिमोट एक्सेस के जरिए जो एग्ज़ाम को सॉल्व किया जा रहा था, उन सारे सिस्टम्स को ऑन द स्पॉट सीज किया गया है। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स थे जिनके एग्ज़ाम जो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहे थे, उनको भी पुलिस के द्वारा उनसे भी पूछताछ के लिए उनको डिटेन किया गया। आगे जो ये सिंस ये एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था, तो वहाँ जो ये पता चला कि एक एड्यूकेटी नाम की फॉर्म है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, और जो वहाँ जो सेंटर के जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं या जो सेंटर के जो आईटी के जो स्टाफ हैं, उनको वहाँ से मौके से फरार पाया, सेंटर सुपरिटेंडेंट और सेंटर आईटी स्टाफ को। और जब गहनतापूर्वक इसमें जांच करी गई तो ये एक पहले से ही जो एक एमओ जो यूज़ किया जा रहा है, इस तरह की जो एसएससी के एग्ज़ाम में सेम टाइप की जो चीटिंग की जो खबरें हैं वो पहले देहरादून से भी आ चुकी हैं, और मल्टीपल सिटीज से इस टाइप का जो एमओ जो यूज़ करने की जो खबर है वो पहले से भी इसमें फिर पता लगाया गया। मल्टीपल एजेंसीज के साथ भी कोऑर्डिनेट किया गया। सीआईडी जो सीआईडी की टीम है और जो साइबर सीआईडी की जो टीम है उससे भी बात करी गई, उसकी भी सहायता ली गई। साथ ही साथ जो I4C जो MHE की जो एजेंसी है उनसे भी इस मामले में हेल्प दी गई, और उनके द्वारा सारा समन्वय स्थापित करते हुए इस निष्कर्ष पर रांची पुलिस पहुंची है कि इसमें जो सेंटर के जो मालिक हैं उनकी भी मिली भगत है, और साथ ही साथ जो टेक्निकल जो सुपरिटेंडेंट है इस सेंटर के, उनकी भी मिली भगत है, और उनको फरार भी पाया गया है। जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पूछताछ के क्रम में यही बताया है कि उनको रैंडम लोगों के द्वारा संपर्क किया गया था, और उन्होंने यही उनको वादा किया था कि आप ये पर्टिकुलर कपड़े पहन कर आइएगा, और जो भी आप कपड़े पहन कर आएंगे वो फोटोज़ उन्होंने व्हाट्सएप पे जो उनका जो कोऑर्डिनेटर है, जो सॉल्वर जो है, उसके साथ शेयर किया गया। और उसके साथ ही साथ जब वो कपड़े पहन कर आए, उनकी आइडेंटिटी उन्होंने वेरीफाई करी कि ये कपड़े की इसने व्हाट्सएप पर मुझे फ़ोटोज़ भेजे हैं,
फिर उसको जो सिस्टम अलॉट हुआ उसको रिमोट एक्सेस किया गया और रिमोट एक्सेस करने के पश्चात उसका एग्जाम सॉल्व किया जा रहा था। इसमें जितना भी जो सेटअप है, क्योंकि जो लैंड बेस्ड एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसमें लैंड बेस्ड कनेक्शन है, तो संभवतः मास्टर कंप्यूटर का यूज़ किया गया था और मास्टर कंप्यूटर के जरिए जो जितना भी जो सेटअप है या जो भी फायरवॉल है, तो फायरवॉल को बाईपास किया गया है और फायरवॉल को बाईपास करके मास्टर कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया जो लैन का जो सिस्टम है, और उसमें से जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं उनकी जो आईपी अलॉटेड, जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस अलॉट किया जाता है, उस आईपी से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया उस एक मास्टर कंप्यूटर के द्वारा। जो मास्टर कंप्यूटर वहाँ सर्वर रूम में रखा था उसको भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। आगे इसमें पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है कि कहाँ से वो जो मास्टर कंप्यूटर है वो ओवर द इंटरनेट किस टूल के थ्रू कनेक्टेड था और किस लोकेशन पर वो कनेक्टेड था। इसमें 6 स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिटेन किया गया है, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उनके द्वारा स्वीकारा गया है कि हमें ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट किया गया था। उनके जब मोबाइल्स को वेरीफाई किया गया तो ये भी पाया गया है कि उन्होंने अपने जो फोटोग्राफ्स हैं, जो कपड़े वो पहनकर एग्जाम देने आने वाले हैं, उन्होंने संबंधित लोगों को भेजे हैं। बाकी लोगों के विरुद्ध जो है रांची पुलिस की टीम की छापेमारी लगातार जारी है, लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बरामदगी में इसमें 6 कंप्यूटर जो एग्जाम सेंटर पर जो कॉम्प्रोमाइज थे उनको सीज किया गया है। साथ ही साथ जो सीसीटीवी जो पुलिस